श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने भी जाते जाते कहा था कि मेरे नाम से अगर किसी ने कुछ बनाया तो वो मेरा अपराधी होगा। ये क्या मतलब है? हा? देखो, बर्तन साफ करने की सेवा इन्या किता है ना, मैं क्या समझा दसो। मैं फिर आखिर मुड़े फड़ोए ना भंग मला दे। बर्तन साफ, ठीक ठीक, बर्तन साफ सेवा उसे चाहिए हूँ कादम्बरी। आप अपने साथ कुछ माताओं को लेकर बर्तन की सेवा करो, बहनों को, माताओं को लेके जाओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी आख्या कि मेरे बाद विच मेरा नहीं कोई ना करियो, धर्म की गल करियो, पंथ की गल करियो, पर जिसने सज्जनों कुछ किते दा हुंदा है ओदा नां तबोए दा निरीसन। महाराज ने आख्या अंबला किन्ना भी घोटी है बनो, सवेरे की सने पौने च कोई जिहदा हुंदा नहीं। अज गुरु साहब भी लोग अपना पिता आखते हैं। इन्हें शास्त्री महाराज ने बेशक आख्या है कि हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में ना देखते हुए किसी दरिद्र नारायण पेड़ पौधे वृक्षलताओं के रूप में देखें। बेशक उन्हें आख्या है, पर जिन्ना उनका तप है, जिन्ना उनका त्याग है, वो तप और त्याग कुछ ना कुछ उभरी है बाहर आना है। और उनके चाहने वाले ने जिहड़े सच्ची इस चर्चा पर बड़े चिर बैठी रहे इस विषय पर कि बार बार आखन महाराज जी, मैं कह रहा था कि मुझे ये डर लगता है कि हम एक तो ज़्यादा स्थान नहीं बनाएंगे। मैंने आपको पिछली बार भी सुनाया था, राजस्थान एक जगह है, वहाँ लक्ष्मण सिंह नाम का एक अपना सज्जन है। तो लक्ष्मण सिंह महात्मा जनक जी से उसने कहा कि हम आपको 500 एकड़ मतलब 500 कमा जगह देने हैं, तुसी उथे आप वहाँ गौशाला बनाओ। मैंने इनको कहा कि महात्मा जी ये सब चीज़ें फंसने वाली हैं, हम धीरे धीरे फंस जाएंगे, भजन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक ठेकेदार वालों जैसे ठेकेदार लोग हैं बेचारे, दिन रात लगे रहते हैं लेबर के साथ स्यापा करने, हमारी लाइफ वैसी हो जाएगी, बिल्कुल भजन छूट जाएगा। इसलिए कम से कम बनाएं। पर भैया देखो, ये संगत वाले एक दिन इकट्ठे होके पुराने बुजुर्ग मेरे पास बैठे कि गंगा जी एक इच्छा के मरने को पहले एक बारी मारे दे सुंदर मंदिर का दर्शन हो गया। तो ये सब संगत का निर्णय था भैया, कोई ये मत समझे कि हमने कोई अपने से ये बात रखी है। प्रार्थना करूं, हमने अभी गुरुकुल की बात की स्वामी जी। मैंने अपने एक मित्र से कहा, वो अच्छे विद्वान थे, डॉक्टर हैं वो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी इच्छा है, अब वो डॉक्टर साधु बन गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब तो आप साधु बन गए, पर मेरे मन में इच्छा है कि शास्त्री जी महाराज के समाधि पर नित्य सुबह वैदिक मंत्रों से गूंज हो, पूरे पंडाल में, पूरे गांव में वेद मंत्रों की ऋचाएं गूंजें, ऐसा माहौल बने। संध्या के समय भी बच्चे बैठे हों, शिखाएं रखी हों, यज्ञोपवीत पहने हों, और सुंदर कोई सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई रुद्री का पाठ कर रहा है, स्वरबद्ध। एक ऐसे मन में इच्छा है। उस अपने डॉक्टर ने जिसके साथ मैं बात कर रहा था, उस डॉक्टर ने बात आगे बड़े बड़े जो VHU के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं उनसे बात कर, फिर और कई संस्थाओं में बात की, वो बात मंच पे आ गई। मैंने मंच पे बात नहीं की, पर ऐसा योग बन रहा है साहब कि सब कुछ सहज ही अपने आप अलाइन हो रहा है, अपने आप ट्रैक बनता जा रहा है। मैं नहीं बना रहा हूं, सब अपने आप सिस्टम बनते जा रहे हैं। कि वो जो VHU से वाइस चांसलर साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा आचार्य जी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र बन जाए ये विद्या का, संस्कारों का, और यज्ञ होम आदि जितनी पवित्र क्रियाएं हैं यहाँ से सिखाया जाए, ऐसा केंद्र बन जाए। मैं तो नहीं कोई प्रयास किया, मैं तो शरीर अपने मन की गल दसी ही, वो सब कड़ियां जुड़ते गई साथ 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 साथ। तो भैया फिर मुझे वही आता है कि हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं,
उसकी जो इच्छा होती है वो प्रकृति से वैसा कुछ करवा देता है। बाकी फिर बात अपवाद वाद सब चलते रहते हैं। तो ये हम पर बड़ी कृपा है कि हम, पता नहीं कौन बोल रहा था मुझे याद नहीं, कि हम उस युग में पैदा हुए। सबसे बड़ी कृपा है हम उस काल में पैदा हुए जिस काल में शास्त्री जी महाराज थे, हम उनका दर्शन कर सके। हम कुछ कहने योग्य हैं, हम कुछ याद करने योग्य हैं, कुछ चेता करने लिए साढ़े पुल है, कुछ श्रेष्ठ हमारे पास है जिसको हम याद करते करते अपना प्राणांत कर सकते हैं। तो इसलिए साहब, अब अगर रूपरेखा संतों और विद्वानों के द्वारा खुद ही सहज ही बनती जा रही, कल सुरेश जी ने भी कहा, सुरेश जी जब आप बोल रहे थे, सुरेश जी ने, ये देखो सुरेश जी, आपको घर से तो नहीं सोच के आए कि मैं ये कहूंगा, ये प्रकृति कहला देती है, ये भगवान की कोई कृपा कहलवा देती है। सुरेश जी ने कहा आने वाला समय ऐसा होगा कि इस सुहांजना धाम को लोग तीर्थ तो कहेंगे और अलग अलग मंच लगेंगे कि शास्त्रीय संगीतकार उस मंच पे चल रहे हैं, चल रही है शास्त्रीय संगीतकारों की सभा, और बड़ी बड़ी विद्वानों की गोष्ठियां, बड़े बड़े विद्वान स्तोत्र गायन कर रहे हैं, शंकराचार्य के सूत्रों पर भाष्य चल रहे हैं, वो सभाएं एक तरफ लगेंगी। तो ये कोई सोच के तो नहीं आया, सहज ही निकली बात। जो सहज निकले तो साहब सहज पके सो मीठा हो। जो सहज निकले बात वो मीठी भी है, और वो बड़ी ईश्वर की कृपा से ही वो बातें निकलती हैं। और अंग्रेजी का भी एक मुहावरा है कि वॉइस ऑफ पीपल इज अ वॉइस ऑफ गॉड। जब जनता की कोई आवाज सामूहिक निकलती है तो वो गोविंद की ही आज्ञा है। तो भैया, संकल्प में अगर लालच ना हो, प्रतिज्ञा में अगर खोट ना हो, तो वो प्रतिज्ञा पूरी होकर के रहती है। कल साड़ा प्रोना बैठे था मेरे को, तो मैं उसी नक्शा दसिया, प्रोना दिखिए लगा खन, भैया ये बन चुका है, बस सामने हमें दिख नहीं रहा, महाराज जी ये बना चुके हैं। तो ये सब बातें सहज निकल रही है ना। तो हमारे त्यागी जी महाराज, इन्होंने भी जब देखा, इन्होंने कहा हा हा आनंद आ गया, गंगा जी हो गया काम, बन चुका है, बस सब यही कह रहे हैं। तो भैया ये सहज भगवान की कृपा से हो रहा है। हम ऑर्गेनाइजर नहीं हैं, हम खाली दर्शक हैं, देखने वाले हैं। जैसी जैसी लीला वो दिखाता जा रहा है, ऐसा ऐसा देख करके आनंद भी ले रहे हैं और आश्चर्य भी होता है। इसलिए उसकी लीला का पार नहीं पाया जा सकता, जिसके लिए वेद भगवान भी कह बैठते हैं, नेति नेति, हम और तुम्हें क्या सुनाएं, हम तेरे बारे में पूरा पूरा नहीं जानते। वेद भी जिसे पूरा नहीं जान पाता, हम तो हैं ही बड़े छोटे से, इस अल्प बुद्धि से हम क्या उस विराट की महिमा गाएं। तो आओ माता जी महाराज जी की यज्ञ नारायण की आरती करके यही कहेंगे, भगवान जो संकल्प आपकी कृपा से हम सबके मन में से निकला, अब आप ही उसे पूर्ण करवाएंगे। हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, हमारे पास बल है अगर, तो वो बल आपका दिया हुआ है, वो बल आप ही हैं हमारा। तो आओ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, स्वामी दुख विनशे मन का, सुख सम्मति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विद मिलो दया तेरे वेद मिलो हसवाजे, तुमको मैं तुम दियो। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधो दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक आप मेरे, अपने हाथ उठाओ दया करो, शरणि लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ऐसा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, पूरी बल सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तुसी त्रयोगपति, पूरी बल तुसी त्रयोगपति, कृपा करके दीजो दाता चरण कमल भक्ति। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, और प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव वन्दु च सखा, त्वमेव विद्या च द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव।
मधुकेटवहारे गोविंद गोपाल हे वासुदेव ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमस्तुते। श्री बाल कृष्णलाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राधा वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवती दयामयी मां चंपा मैया की जय। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की जय। भक्त रक्षपाल की जय। सर्व संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। तो मिलके कहिए, धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। कल पुनः